फिर मतलब अब तक मुझको लगभग 50 से ज़्यादा कॉल आ चुकी हैं, और हर बार नई ऐप, नई चीज़ें, मतलब नया आदमी बोल रहा है, नई चीज़ें। थोड़ी सी फिर एक फ्रस्ट्रेशन की हद पार हुई ना जब, तो थोड़ी सी जब जैसे ही मैंने बदतमीजी शुरू की, तो वहाँ से अब प्योर बदतमीजी वगैरह, धमकियाँ कि भाई स्कैम देखने और सुनने में कितना छोटा सा वर्ड, और जब किसी के साथ होता है तो वो पता नहीं कितना बड़ा हो जाता है। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि हमारे ही परिवार में, हमारे ही घर में हुई है, मेरे ही छोटे भाई के साथ। तो उसके साथ हुआ क्या है वो उसी से जानते हैं। तो अभी हम मोनू को बुलाते हैं और उससे पूछेंगे कि क्या स्टोरी हुई थी उसके साथ, वो बताएगा। और आप समझना, इस वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना बिना स्किप के, नहीं तो आपको इतना नुकसान हो सकता है, आप किसी भी तरह से फंस सकते हो उनकी साजिश में। तो दोस्तों, ये इनका नाम रविंदर है और ये मेरे छोटे भाई हैं, जयपुर रहते हैं, चंदवाजी जॉब करते हैं, और इन्हीं के साथ स्कैम हुआ था। और इनसे आज बातचीत करते हैं कि इनके साथ कैसे क्या स्कैम हुआ था। ये पूरी डिटेल से हमें बताएं ताकि आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आए और आप उस चीज से बचे जो इनके साथ हुआ था। तो सबसे पहले मोनू, क्या हुआ था तेरे साथ? कैसे शुरुआत हुई थी? क्या मैसेज आया था? फोन में क्या कर रहे थे? वो बताओ थोड़ा सा। सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम। सबसे पहले हुआ क्या, जैसे नॉर्मली फ़ोन चला रहा था मैं, उसमें क्या है भाई, कोई ना कोई ऐसी ऐड आना। जैसे मेरे पास आया था कि 10% इंटरेस्ट रेट एनुअली पे लोन मिलेगा आपको। तो वो क्या है, जहाँ तक मेरे को पता है, एक दो ऐप जो प्रोफेशनल है 18% एनुअली से कम कोई नहीं देता। तो एकदम 10% देखते ही एक दिमाग जाता है यार, काफ़ी चीपेस्ट है ये, तो मतलब हद है। तो सिर्फ उस पर जो भी ऐड टाइप था, वो एक लिंक था, उस पर मैंने क्लिक किया। उसमें ये था कि भाई हमें एक आदत पड़ी हुई है भाई, कोई भी जैसे हम ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो वो एक दो अलाउ मांगते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया, उसने भी एक दो अलाउ मांगा, वो आदत सी पड़ी हुई है, हाँ अलाउ करो अलाउ करो, भाई देखे तो सही आगे है क्या ऐप में। तो एक दो चीज़ अलाउ करने के बाद वो एक दो चीज़ और मांग रहे थे। फिर मेरे को भाई ठीक नहीं लगा, क्योंकि ना तो वो गूगल प्ले स्टोर से किया है डाउनलोड, ना कहीं से। मैंने बैक कर दिया, बात खत्म। उसमें ये नहीं दिखाया था कि जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो आप, या फिर डायरेक्ट कोई चीज वो ऐड आ रही है उसको पढ़ने के लिए आप खोल रहे हो इसे? उसमें नॉर्मल जैसे मतलब कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे। हाँ, जैसे कुछ भी हम कोई ऐप चला रहे हैं, उसमें ऐड आती रहती है। और जैसे ही हमारे काम की हमें कोई ऐसी दिखेगी यार, इस तरीके से दिखाते हैं वो ऐड को, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, और जैसे ही उसको खोलेंगे तो नॉर्मल एक दो अलाउ मांगते हैं, वो हमें आदत भी है भरने की। तो इतने में ही एक दो अलाउ किया, मैंने बैक कर लिया। इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि भाई सिक्योर भी नहीं था, मेरे को इतना पता था भाई ठीक नहीं है। बैक करके काम खत्म। उसके बाद 5-6 घंटे बाद मेरे खाते में 2100 रुपये क्रेडिट हो गए। अच्छा, 2100 रुपये इनके खाते में आ जाते हैं कहीं से? हम्म। किसी का फोन भी आता है उस टाइम? नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया। मैं पहले तो भाई अपनी फैमिली में पूछा, दोस्तों से पूछा, किसी ने डाले हों। एक दो थे जिनने मेरे पैसे देने थे, उनसे भी पूछा भाई शायद उनने डाले हों, तो नहीं, किसी ने नहीं डाले थे। फिर ये था सैटरडे था उस दिन, तो मैं ये भाई जिसने डाले हैं, हो सकता है गलती से डाले हो, तो बैंक में मंडे को जाएगा, एक दो दिन बाद पूछ लेगा। तो हुआ क्या भाई, 2-3 दिन बाद एक कॉल आती है मेरे पास सुबह 9 बजे के आसपास कि सर आपने एक लोन लिया था हमारे डिपार्टमेंट से, और उसका ड्यू हो गया है। वो किस कंपनी से कॉल आती है? क्या किस नाम से बोलते हैं? कंपनी पहले वो बोले गोल्ड रुपी से बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी गोल्ड रुपी पर्सनल लोन करके। अच्छा। और आपका लोन ड्यू हो चुका है 2 दिन बाद ही, 2 दिन में लोन ड्यू हो गया। फिर मतलब पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला कौन सा लोन, क्या लोन। फिर उन्होंने मेरे को बताया आपको 11 तारीख को लोन प्रोवाइड करवाया गया था। तो मैंने देखा हाँ 2100 रुपये आए थे उस दिन। फिर उन्होंने बताया 10 बज के इस टाइम पे आपको लोन के लिए अप्लाई किया था और हमने आपको क्रेडिट किया था, तो टाइम भी वही उनका जो था। फिर उन्होंने कहा आप ऑलरेडी ड्यू हो चुके हो, भाई फाइन लग चुका है आपका, जो भी है 3500 रुपये आप डालो, अदरवाइज ये फाइन बढ़ेगा और इसमें आपको दिक्कत होएगी, जो भी है आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, ये होएगा, आगे कभी फ्यूचर में लोन नहीं मिलेंगे। तो
मैं बोला भाई मैं जो भी है देखूंगा, डाल दूंगा थोड़ी देर में, सोच समझ के। वो यूँ बोला है विद इन 5 मिनट डालो, अदरवाइज आपके सारे कॉन्टैक्ट हमारे पास हैं। और उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें मेरे कंप्लीट कॉन्टैक्ट, किस चीज पे भेजे वो स्क्रीनशॉट? फोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के थ्रू? स्क्रीनशॉट में मेरे ओनर, मेरे जो भी है भाई मैनेजर, हमारा पूरे स्टाफ के सारे, वो हमारी मेरी फैमिली के, तो कंप्लीट थे वे। एक बार स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आप इन्हें? हम्म, ये स्क्रीनशॉट देखिए जो उन्होंने इसके पास व्हाट्सएप किया था स्क्रीनशॉट, ये वो स्क्रीनशॉट है जिसमें कंप्लीट लिस्ट है। कॉन्टैक्ट में जितने भी है ना मेरे, उनके सबके नाम, सबके नंबर, सारी चीज उनने मेरे पास भेजी। उसके बाद क्या था कि ये हम शेयर करेंगे, इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी गैलरी की भी एक्सेस है हमारे पास, भाई सारी चीज आपको हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपके गैलरी कंटेंट। अच्छा, आपका गैलरी का भी डाटा उनके पास जा चुका था? गैलरी का भी डाटा चला, फिर उन्होंने गैलरी की भी कोई स्क्रीनशॉट या नहीं भेजा नहीं, लेकिन वो एक वो था भाई, मैंने अलाउ किया था, इतना मेरे को भी ध्यान था भाई, कॉन्टैक्ट के साथ मैंने गैलरी को भी अलाउ किया था। तो ज्यादा मैंने फिर उनसे पूछताछ नहीं की गैलरी है या नहीं, क्योंकि उनकी 1-2 कॉल आई, मैंने भाई रिप्लाई कर दिया, उसके बाद उनकी कॉल आई मैंने ब्लॉक कर दी, तो मैं देख ही नहीं पाया उनके पास गैलरी का एक्सेस है या नहीं। बाकी उन्होंने मेरे से कहा था कि गैलरी का एक्सेस है आपका, और वो सारी फोटोज वीडियो वगैरह वो शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे। अच्छा। तो पहले वाले से जिससे बात हुई ना फर्स्ट टाइम, उसमें क्या था, उसने बकायदा बढ़िया तरीके से पूरा वेबसाइट के थ्रू रविंद्र कुमार नाम, पैन कार्ड की डिटेल सारी, आधार कार्ड की डिटेल सारी, जो कभी मैंने अलाउ ही नहीं की। मतलब विद इन 20 सेकंड में मैंने 1-2 चीज पढ़ी, देखी, 1-2 अलाउ करी और बैक आ गया था। और उस 20 सेकंड में उनके पास मेरे आधार कार्ड, मेरे पैन कार्ड, मेरे अकाउंट नंबर, सारी चीज उनके पास। जो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, आपने ये लोन लिया है, उसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लगा रखा है उन्होंने, क्योंकि मेरी गैलरी की एक्सेस है उनके पास। तो हर चीज उनके पास चली गई थी जो भी है। फिर लास्ट में ये था, आप ड्यू हो चुके हो, इस चीज को करो जल्दी, नहीं तो हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, ये डालेंगे। उन्होंने टाइम भी कम दिया, 5 या 10 मिनट, कितने मिनट का टाइम जी, दिया? शुरू में उन्होंने कहा, सिर्फ फोन आया था कि 10 मिनट के अंदर आप ये पे कर दो, आपका ड्यू है। फिर मैंने उनसे पूछा ये ऐसे कैसे, मैंने कोई लोन लिया नहीं। 2-3 मिनट हमारी बात हुई, फिर लास्ट में जाते जाते, सर 5 मिनट में बच रही है आपके पास, करो, नहीं हम डाल देते हैं। तो फिर वो 5 मिनट का टाइम बच गया था जो भी समझने का। फिर ये स्क्रीनशॉट डाल दिया उनने। तो थोड़ा सा कोई भी हो, एक बार तो सोचता है, एक छवि खराब हो जाए, वही जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ है, उनके पास ये बात जाएगी ये डिफाल्टर आदमी है, और वो भी सिर्फ 2-3 हजार 4 हजार के पीछे, तो फिर वो सही नहीं लगा। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने इनको 2100 रुपए दिए थे और इनसे 3500 रुपए की वो डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने भी यही सोचा कि 1400 रुपए चलो दे के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? लगभग 2 घंटे बाद एक और ऐप से लोन वो आता है फोन, वो कह रहे हैं सर हमने आपको एक लोन दिया था 11 फरवरी को आपको, वो ही सेम टाइम सेम डेट कह के कि हमारी कंपनी ने आपको लोन दिया था। फिर मैंने कहा मैंने ये पे कर दिया है। वो यूँ कह रहे हैं नहीं सर हमारे यहाँ कोई पे नहीं हुआ, आपका ड्यू है अमाउंट, आपने शायद गलत पे कर दिया या कुछ भी, आपका ड्यू है अमाउंट। फिर मैंने पूछा कहाँ से, कौन सी कंपनी से, वो बताया क्रेड बी करके ऐसा कुछ, जबकि पहले वाले ने बोला था गोल रुपी करके। फिर मैंने वो फोन काट दिया, वही धमकियां दोबारा दूसरे नंबर पे, फिर वही स्क्रीनशॉट, फिर वही सब कॉन्टैक्ट, फिर सारी चीज वही सेम चीज रिपीट हुई। तो मुझे लगा हाँ भाई ये फ्रॉड है। उसके बाद फिर मतलब अब तक मुझको लगभग 50 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं, और हर बार नई ऐप, नई चीजें, मतलब नया आदमी बोल रहा है, नई चीजें। थोड़ी सी फिर एक फ्रस्ट्रेशन की हद पार हुई ना जब, तो थोड़ी सी जब जैसे ही मैंने बदतमीजी शुरू की, तो वहां से अब प्योर बदतमीजी वगैरह, धमकियां कि भाई अब मेरे एड्रेस वगैरह की भी एक्सेस है उनके पास, हर चीज की है, आधार कार्ड पहुंच गया तो हर चीज है, तो ले दे के भाई आप बलवाड़ी में हो, ये हो, हम वहीं आ रहे हैं, वहीं बात करते हैं, तो नॉर्मली भाई आ जाओ जहाँ जैसे जो बात करनी है। अच्छा मेरे जॉब की लोकेशन उनको पता है, ये है भाई जयपुर में आप इस जगह जॉब कर रहे हो, आप या तो चुपचाप आराम से लोन पे कर दो, नहीं आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ठीक है मैं आ जाओ भाई, लेकिन ये चीज़ नॉर्मली भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो ये काफ़ी बड़ी बात है भाई, हर चीज़ का एड्रेस मिलना, लोकेशन मिलना,
हाँ, अब जैसे टीनेजर्स हैं, अगर उनके मोबाइल का डाटा ऐसे उनके पास चला जाए तो वो बच्चों को ज़्यादा थोड़ी बच्चे घबरा जाते हैं उस चीज़ को लेके। एक मैच्योर आदमी तो उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, बट जो टीनेजर हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो जल्दी घबरा जाएंगे अगर उनके फ़ोन से ऐसे डाटा एक्सेस अगर जो हैकर है उनके पास चला जाए और वो उनसे 2-4 हज़ार रुपये की डिमांड करें कि हमने आपको लोन दिया था और वो पे करें। उसके बाद क्या है कि अगर आप उनको फर्स्ट टाइम पे कर देते हो तो बार बार आपके पास कॉल आएंगे। ऐसा ही है, अगर आपके पास ऐसी कॉल्स आती हैं तो आप उनको पे ना करें, उनकी कंप्लेंट करें पुलिस स्टेशन में जाके। हाँ, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जैसे उन्होंने लोन ऐप के जो ऐड आई तो आपने उस पर अलो किया एक्सेस, जो उनके पास चला गया आपका डाटा, तो उसी से आपको रिस्क है कि वो आपके पास कॉल्स करेंगे, आपको पहले लोन देंगे। ये किसी भी तरह आ सकता है। जैसे आपको कोई ऐड आ जाए कि लूडो खेलो और जीतो 10,000 रुपये, या फिर आईफोन खरीदो 15,000 रुपये में, 1 भी रुपये नहीं देना है, या 30% देना है, या 5% देना है। कोई भी ऐसी ऐड आए उस पर आप क्लिक करो, फिर उसमें आप देखोगे कि यार आगे अलो करवा रहा है तो आप उसको अलो कर दोगे। अब अलो करने के बाद फिर अलो कर दोगे, 1-2 बार अलो करते ही फिर आप अलो ही हो जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो भी अगर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है तो आपको सबसे पहला तो ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है। उसके अलावा किसी भी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करनी जो रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी ऐड आती है जिस अट्रैक्ट करती है कि 5 रुपए में एल्टो जीतो, या 10 रुपए में वैगनार जीतो, या 20 रुपए में स्कॉर्पियो जीतो, तो इनसे बचें, किसी भी लालच के चक्कर में ना पड़े। और अगर ऐसे स्कैम में फंस जाते हो आप, तब भी उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उनको सीधा जवाब दें या फिर उनके फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दें। सेकंड, पुलिस स्टेशन जाए, एक कंप्लेंट दायर करें और अपनी कार्रवाई पुलिस जैसे भी होगी करेगी। बाकी आप उनसे जिद बहस ना करें, इस स्कैम में ना फंसें। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही है। जैसे अभी आपने देखा कि इनके साथ जो स्कैम हुआ था, 2100 रुपये के इन्होंने 3500 रुपये भी दिए, और आज भी इनकी कॉल्स आ रही हैं इनके पास, और इन्होंने अभी उनको ऑफ कर रखा है। क्या कर रखा था आपने? जितनी भी मतलब कॉन्टैक्ट सेव है मेरे, सिर्फ उन्हीं की कॉल आ सकती है। बाकी हाँ, जो कॉन्टैक्ट सेव नहीं है उनको ब्लॉक किया है सबको, कोई अननोन कॉल नहीं आ सकती मेरे अब को। देखो उस एक उनके 10-5 हजार रुपए कमाने के चक्कर में इस भाई को कितनी परेशानी हो रही है, वो नहीं समझ पाएंगे। स्कैमर जो हैकर हैं वो बिल्कुल नहीं समझते इस चीज को, ना उन्हें किसी की परेशानियों से कोई किसी तरह का मतलब, उन्हें सिर्फ पैसे बनाने हैं। और अभी तो जैसे हमारे परिवार में ये हमारा छोटा भाई फंस गया तो इसने मेरे को बता दी, क्या पता कितने लोग डेली फंसते हैं ऐसे, और वो साइलेंट रह के इस बात को दबा देते हैं, उनको 2-4-5-10 हज़ार दे देते हैं। अभी तो मैंने कुछ सुना भी था कि किसी ने सुसाइड भी कर लिए ऐसे, उनसे पैसे मांगे गए, छोटे बच्चे थे गुजरात साइड में, उन्होंने सुसाइड भी किए हैं। तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि टीनेजर्स होते हैं, माइंड थोड़ा कम ही काम करता है, बच्चों के हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं, मैच्योरिटी आई नहीं होती, तो उनको डराया धमकाया जाता है कि हम ये वायरल कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो ऐसे करके बच्चे घबरा जाते हैं, लास्ट में वो पैसे दे दे के थक जाते हैं। ऑप्शन उनके पास सुसाइड करने के अलावा कुछ बचता नहीं। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई गलत, अगर मान लो वेरीफाइड नहीं है कोई ऐप, तो उसमें पहले तो भाई एंट्री करे ही ना, किसी तरह की एंट्री ना करे, कोई इस टाइप का एक्सेस ना दे उन्हें। अगर बाई चांस आपसे हो जाता है भाई, कॉल वगैरह आनी शुरू हो गई, आपको परेशान करना शुरू हो गया, तो घबराए मत, अपनी फैमिली को बताएं सबसे पहले तो, ताकि सारा डर ही खत्म हो जाए आपका। अगर आप उस चीज़ को ये सोचोगे कि अपने लेवल पे सुधारें, तो वो चीज़ नहीं सुधरेगी। आप उनको 10 दोगे, 20 दोगे, उसके बाद भी वो पीछा नहीं छूटना उसका। वो जब तक लेते रहेंगे जब तक आप बिल्कुल मतलब ख़त्म नहीं हो जाओगे, ये लगा लो। तो यही है दोस्तों, घबराओ मत, अपनी फैमिली को बता दो, सारा डर ही खत्म कर देंगे। उसके बाद भाई वे जो भी धमकियां देते हैं उनको बोल दो, जो करना है करो। क्योंकि वो है ना, सिर्फ डराते हैं आपका। ऐसा नहीं है कि आपकी गैलरी में से उन्होंने कुछ ले लिया तो वो डाल देंगे कहीं सोशल मीडिया पे, या फिर आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ आपको डराते हैं ताकि आप उनसे डर के
2,000, 5,000, 20,000, 50,000, जो आपकी गुंजाइश है जिस हिसाब से वो आपसे ऐंठ सके। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उनसे ना डरें, कभी फंसते हैं तो कंप्लेंट कराएं और अपनी फैमिली को बताएं, और ऐसी ऐप को डाउनलोड ना करा करें जो रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करनी है तो सीधा प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड करें और अपना मस्त रहें। और गैलरी में ऐसे डाटा ना रखें जो अगर बाई मिस्टेक अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फिर कोई और हाँ, किसी भी तरह की ऐसी कोई पिक वगैरह वीडियो ना रखे जो लीक होने पे आपको दिक्कत हो सके। हाँ। साफ सुथरा फोन रखे और सब कुछ बिल्कुल ओपन बुक रहे, कुछ भी ऐसा प्राइवेट ना रखें कुछ ज्यादा, क्योंकि फ़ोन गुम होने के भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। किसी ने चुरा लिया, वो फिर आपको ब्लैकमेल करे। अपने फ़ोन की गैलरी में अपने अकाउंट्स की डिटेल्स या फिर एटीएम की फ़ोटोज़ वगैरह, और किसी के भी, हाँ एक बात, किसी के भी, जैसे कई बार मैसेज फ़ोन आता है कि हेलो सर, मैं कुरियर बॉय बोल रहा हूँ, आपके घर के बाहर खड़ा हूँ और आपके पास एक OTP आया होगा, वो OTP बता दीजिए। तो ऐसे OTP किसी को भी ना बताएं, पहले देखें मैसेज क्या है और डिलीवरी बॉय खड़ा भी है नहीं, या मैंने ये चीज़ मंगाई भी थी या नहीं। तो ऐसे ही ऑर्डर ना करें, और ऐसे ऑर्डर करने पे आपने उसको बता दिया OTP, अब वो आपके तुरंत ही 2-4 मिनट में आपके अकाउंट में अगर 10,000 है, 50,000 है, 2 लाख है, वो सारे साफ भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्कैम से बचे। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। जैसे